जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारी रोजाना 10 मिनट 50 की सीरीज की इस क्लास में। हम पढ़ रहे थे दोस्तों राजस्थान सामान्य ज्ञान और अपना टॉपिक चल रहा था इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की थी? तो वो थे दोस्तों राव घांगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने 1544 ईस्वी में बीकानेर का पुनराधिकार एवं जेतसी के पुत्र कल्याणमल को दिया? तो ये दिया था दोस्तों शेरशाह सूरी ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर और जैसलमेर के शासकों के मध्य परगना पोखरण के अधिकार को लेकर जो विवाद था उसका निपटारा किस शासक के काल में किया गया? तो उसका जो निपटारा हुआ था दोस्तों शाहजहां के काल में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा जसवंत सिंह के राज्यारोहण के समय कितना मनसब प्रदान किया गया? तो इनको जो है दोस्तों 4000 जात और 4000 सवार का जो है मनसब प्रदान किया गया था। महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे? तो गज सिंह जी जो है दोस्तों जोधपुर के शासक थे। रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो रूठी रानी के नाम से जो है उमादेव प्रसिद्ध हैं, मालदेव की पत्नी। किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? तो राव चंद्रसेन को जो है महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? तो वो थे दोस्तों परमर्दी देव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? तो उस समय चालुक्य शासक थे भीमदेव द्वितीय। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब अलाउद्दीन ने जो विजय प्राप्त की थी उनको जो है क्रम से जमाना की पहले कौन सी हुई जीत उसकी और फिर बाद में जो है कौन सी हुई थी। तो अगर इनमें से देखा जाए तो सबसे पहले तो आ जाएगा आपका रणथंभौर, फिर उसने जीता था आपके चित्तौड़ को, फिर जीता था सिवाना को और फिर जीता था जालोर को। तो 1, 3, 4 और 2 सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है अपना सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था? तो बीकानेर के राय सिंह को जो है इनको सुपुर्द किया था। जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो जयपुर का निर्माण करवाया था दोस्तों जयसिंह सेकंड के द्वारा, जिसे हम सवाई जयसिंह भी कहते हैं। कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी जा रही है। अब यहाँ राजपूत शासक है जैसे सांगा, चंद्रसेन, मानसिंह और राय सिंह। इनमें से किन्हीं 2 का चयन करें जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया था। तो मुगलों का सहयोग इनमें से देखा जाए तो मानसिंह ने किया था और राय सिंह ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 से हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1877 में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था? तो प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर जो है गुलाबी रंग से रंगवाया था। जयपुर को गुलाबी रंग निम्न द्वारा दिया गया। तो सवाई राम सिंह जी जो थे इनके द्वारा गुलाबी रंग करवाया गया। सवाई जय सिंह ने निम्नलिखित में से किन नगर में वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? तो देखिए इनमें से अगर देखा जाए तो आगरा में जो है इन्होंने इसका निर्माण नहीं करवाया। ब्रोच गुजर नामक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है? तो ये जोड़ा है दोस्तों कनिंगम ने। राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? तो कछवाहा वंश ने जो है आमेर रियासत पर शासन किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? तो वो था दोस्तों मीर मोहम्मद शाह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? तो बीरबल दिवस मनाया था दोस्तों बीकानेर में। किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? तो वो हुई थी दोस्तों भोज प्रथम के समय। जयपुर नगर के वास्तुकार थे। तो जयपुर के वास्तुकार जो है विद्याधर थे। प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह था, तो वो थे दोस्तों महेंद्रपाल प्रथम। निम्न में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? वो थे दोस्तों इनमें से देखा जाए तो वत्सराज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? ये मिलता है दोस्तों हमें कानड़देव प्रबंध में। कहाँ के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियाँ ग्रहण की गई थी? तो रावल और महारावल की उपाधियाँ ग्रहण की थी दोस्तों डूंगरपुर के शासकों ने। कोटा राज्य का संस्थापक था। तो कोटा के संस्थापक थे दोस्तों राव माधो सिंह। किस मुगल सम्राट ने सवाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था? तो ये थे दोस्तों मोहम्मद शाह। फिर नेक्स्ट, कौन सा सही मेल नहीं है? जो गलत हैं वो बताना है। तो देखिए राणा प्रताप सिसोदिया थे, सही है। राजा मान सिंह हाड़ा थे, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो है कछवा थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? ये जो है दोस्तों 5 कोशों में विभक्त है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ कुछ युद्धों की सूची दी गई है जो मध्यकालीन राजस्थान में लड़े गए थे, जैसे तराइन का प्रथम युद्ध, खानवा, सुमेल और गठवाड़ा। उनका कालक्रम निम्न है, मतलब इनको सही क्रम में जमाना है कि भाई पहले कौन सा हुआ था और बाद में कौन सा हुआ था। देखिए
तराइन प्रथम हो जाएगा क्योंकि 1191 में हो गया था। फिर खानवा आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका सुमेर, गिर सुमेर जो 44 में हुआ था, 1444, और फिर आ जाएगा बंटवाड़ा। तो 1 2 3 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है अपना सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। तो प्रताप का जो है राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों गोगुंदा में। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था। तो कुंभा के दरबार में जो है दोस्तों इनमें से देखा जाए तो मुनि जिन विजय जो है नहीं थे। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ था। तो शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय जो है झुंझुनू में स्थित था। निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए। अब देखिए यहाँ वापस युद्ध दिए हुए हैं, तो अपने को देखना है खानवा का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध और दिवेर का युद्ध। तो काल क्रमानुसार इनको जो जमाना है, तो देखिए सबसे पहले इनमें से आ जाएगा सारंगपुर, फिर आ जाएगा खानवा, फिर आ जाएगा हल्दीघाटी और फिर आ जाएगा दिवेर। तो 3 1 2 4 से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवेर के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी थी। तो इनकी राजधानी थी दोस्तों चावंड। ऐतारकिंग का दरवाज़ा राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो नागौर में जो है ऐतारकिंग का दरवाज़ा स्थित है। कौन सा कथन असत्य है। अब जो गलत है वो बताना है। महाराणा राज सिंह ने अपने पूर्वजों की भांति नीति और सांस्कृतिक तत्वों के पोषण की नीति अपनाई, सही है। खानवा का युद्ध बाबर और सांगा के बीच 1528 ईस्वी में लड़ा गया, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है अपना सही हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट शासन केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। तो सही है, गलत है, तो गलत हो जाएगा ये। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया। गुर्जरों को जो है दोस्तों प्रभाकर वर्धन ने पराजित किया था। कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा है। तो दिवेर के युद्ध को जो है टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध हुआ था। तो 1527 ईस्वी में जो है ये युद्ध हुआ था। राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था। तो 1527 में जो है खानवा का युद्ध हुआ था। हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ। तो हल्दीघाटी का युद्ध जो है दोस्तों 1576 ईस्वी में हुआ था। महाराणा सांगा ने लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था। तो सांगा ने जो है लोधी को खातौली के युद्ध में परास्त किया था। मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया। तो सांगा ने जो है दोस्तों खातौली युद्ध में परास्त किया था। किसी राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया। तो वो थे दोस्तों मारवाड़ के राव चंद्रसेन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसे कहा जा सकता है। तो वो थे दोस्तों राय सिंह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा बकायद होता था, जो मतलब वो क्या करता था। तो वो जो है दोस्तों अच्छी फसल के समय शेष राजस्व जो है वसूल करता था। निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फर्जंद की उपाधि प्रदान की थी। तो ये दी थी दोस्तों मान सिंह को। फर्जंद का अर्थ होता है पुत्र के समान। कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए वह स्वयं विद्वान नहीं था पर विद्वानों को आश्रय देता था, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है अपना सही हो जाएगा। कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है। नृत्य रत्न कोश ये तो है। कलानिधि ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है। तो देखिए प्रसाद मंडन इन्होंने लिखा है, रूप मंडन भी लिखा है, वास्तुसार मंडन लिखा है, कला मंडन जो इन्होंने नहीं लिखा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जाना जाता था। तो वो थे दोस्तों प्रधान, मतलब जो प्रधान के रूप में होता था वो शासक के बाद दूसरा नंबर उसका होता था। निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया। तो वो थे दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया। तो वो था दोस्तों बयाना भरतपुर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल विरोधी कार्रवाई की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है। तो वो थे दोस्तों मारवाड़ के राव चंद्रसेन। तो ये थी दोस्तों अपनी रोजाना 10 मिनट 50 सेकंड की सीरीज़ की आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।